शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बछेंद्री पाल। इधर देखिए, बछेंद्री पाल। तो बच्चों, बछेंद्री पाल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पहली भारतीय महिला ऐसी है जो कि बच्चों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने झंडा फहराया था। आइए हम पढ़ते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। देखिए, आपको उनकी तस्वीर भी दी गई है, इसे देखिए। ये है बच्चों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बछेंद्री पाल अपने 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। इनका परिवार एक गरीब परिवार था जिसके पास मुश्किल से ही जीवन निर्वाह करने के साधन थे। यहाँ तक कि बच्चों की फीस भरना भी इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत थी। तो बच्चों, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड में 24 मई 1954 को हुआ था। जिस परिवार में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था उस परिवार में बच्चों ये 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की थी और साथ ही साथ बच्चों ये गरीब परिवार में जन्मी थी। इतना मुश्किल था इनके परिवार के लिए कि बच्चों का स्कूल की फीस भी नहीं जमा कर पाते थे। आगे देखिए, आर्थिक अभाव के चलते 8वीं की पढ़ाई के बाद बड़ी बहन की तरह बछेंद्री को भी आगे पढ़ने से मना कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी किताबों और फीस के पैसे चुका सके। 10वीं पास करने के बाद पिता इनकी आगे की पढ़ाई बंद करना चाहते थे, पर बछेंद्री के स्कूल की प्रिंसिपल ने उनके पिता को समझाया, आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हैं? यह बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दे। प्रिंसिपल के समझाने से पिता बछेंद्री को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों, जिस प्रकार से बछेंद्री की पाल की बड़ी बहन ने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोक दी थी क्योंकि बच्चों उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बछेंद्री पाल के पिताजी चाहते थे कि बछेंद्री भी अब ना पढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बच्चों सिलाई सीखी, जिससे वह अपनी फीस और अपनी किताबों का खर्च निकाल सके। 10वीं जब हो गई बच्चों, 10वीं के बाद उनके पिताजी ने कहा कि अब पढ़ाई हमें रोकनी होगी क्योंकि इतने संसाधन नहीं है। तो बच्चों, बछेंद्री पाल के प्रिंसिपल ने बछेंद्री पाल के पिताजी को बुलाया और समझाया, ये बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है, आप इसकी पढ़ाई को मत रोकिए और इसकी पढ़ाई को जारी रखिए। तो बच्चों, बछेंद्री पाल के पिताजी समझ गए। फिर आगे देखिए, पढ़ने की इजाजत आगे के लिए दे दी, आज्ञा दे दी। हिमालय के प्रति बछेंद्री के मन में शुरू से ही गहरा आकर्षण था। तो बच्चों, जो बछेंद्री पाल थी, हिमालय पर्वत के प्रति शुरू से ही उनके मन में गहरा आकर्षण था। एवरेस्ट पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा सपना था। बच्चों, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा सपना था। इसी कारण ही बछेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। बछेंद्री को इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान की ओर से 1984 में शुरू होने वाले एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया। बछेंद्री पाल ने बहुत हिचकते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी। तो बच्चों, बछेंद्री ने इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान की ओर से 1984 में शुरू होने वाली एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया। बहुत हिचकते हुए बछेंद्री पाल ने उसमें अपनी स्वीकृति भेज दी। अगस्त 1983 में विश्व भर के पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ जिसमें बछेंद्री पाल कई बड़ी हस्तियों से मिली। उनमें तेनजिंग नोरगे भी एक थे। उनसे मिलकर बछेंद्री पाल बहुत रोमांचित हो गई क्योंकि वही एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। और दूसरी शख्सियत थी जापानी महिला जुंको ताबई, जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। तो बच्चों, जब एक सम्मेलन हुआ, इसमें बछेंद्री पाल सबसे मिली, तो 1983 में विश्व भर के पर्वतारोही वहां पर इकट्ठा हुए। उस सम्मेलन में बछेंद्री पाल बच्चों सबसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिली। वह पहले मिली तेनजिंग नोरेग भी एक थे, जो कि बच्चों वह उनसे मिलकर इतनी रोमांचित हो गई, उन्हें इतना आकर्षित किया कि वह क्यों हुई बच्चों, क्योंकि वह एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। साथ ही साथ बच्चों वह दूसरी शख्सियत से मिली जो कि एक महिला थी, वह जापानी महिला थी जुंको ताबाई, जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की पहली महिला थी। इस बात को आप याद रखेंगे। बच्चों, तेनजिंग नोरगे कौन थे? वो भारतीय पुरुष थे जिन्होंने एवरेस्ट पर बच्चों कदम रखा, साथ ही बच्चों सफलतापूर्वक चढ़ाई की। साथ ही दूसरी शख्सियत वो है जिस महिला से वह मिली थी, जो कि जापान की थी, जुंको ताबई। बच्चों, कौन थी? जुंको ताबई, जो कि दुनिया की सबसे पहली महिला रही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर अपने कदम रखे। आगे देखिए,
एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले कई चढ़ाई अभ्यास के लिए की गई। उनमें सबसे अंतिम चढ़ाई माना की थी, जो कि 7,500 मीटर की ऊंचाई पर है। एवरेस्ट की चढ़ाई के इस प्रशिक्षण के मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने बछेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया। एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा और फिर वहां कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास में बिताए। यह दल कैप्टन डी के खुल्लर के निर्देशन में चढ़ाई कर रहा था और मेजर प्रेमचंद अभियान दल के उपनेता थे। यहाँ बेस कैंप बनाने के बाद चढ़ाई शुरू की गई। यह तय किया गया कि हर रोज 500 से 600 मीटर चढ़ाई करनी है। तो बच्चों, एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले बछेंद्री पाल ने बहुत सारी तैयारियां की थी, जिसमें से सबसे अंतिम जो चढ़ाई थी वो माना की चढ़ाई थी। माना बच्चों एक पर्वत है, उसकी चढ़ाई थी, जो की थी 7,500 मीटर की ऊंचाई पर। एवरेस्ट की चढ़ाई के प्रशिक्षण के मुखिया थे बच्चों ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने बछेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया था और साथ ही बच्चों एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा और फिर वहां पर कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास में बिताए। बच्चों प्रैक्टिस की। यह दल कैप्टन डी के खुल्लर के निर्देशन में चढ़ाई कर रहा था और मेजर प्रेमचंद अभियान दल के उपनेता थे। कौन थे बच्चों? मेजर ध्यानचंद इस दल के उपनेता थे। यहाँ बेस कैंप बनाने के बाद चढ़ाई शुरू की गई और यह तय हुआ कि रोज हमें 500 से 600 मीटर की चढ़ाई को करना ही करना है। आगे देखिए, वहीं तेंजिंग नोर्गे भी इस अभियान दल से मिलने आए। वे सभी से बड़े स्नेह से मिले। बछेंद्री से उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों से बछेंद्री को गहरी प्रेरणा मिली। तो बच्चों, जो तेंजिंग नोर्गे थे जिनसे वह उस सम्मेलन में मिली थी, तो वह भी इस अभियान दल में आए थे। उन्होंने उन्हें देखकर बहुत ही स्नेह से कहा, बछेंद्री से उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की हो, तुम्हें तो इस शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों से बच्चों बछेंद्री को बहुत ही प्रेरणा मिली। आगे देखिए, 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे ये लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। कब पहुंचे बच्चों? 23 मई 1984 को दिन में 1 बजे के समय ये लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने सागरमाथा, जो कि नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इस बात को भी आप याद रखेंगे। जो एवरेस्ट की चोटी है, जो हिमालय का बच्चों पर्वत की जो चोटी है, वह नेपाल में लगती है। नेपाल में इस चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। उसके आगे बच्चों सागरमाथा को झुककर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। इसके बाद गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया गया। आगे देखिए, एवरेस्ट से वापसी पर पूरे देश ने बछेंद्री पाल को सिराखों पर बैठा लिया और उसका अपना गांव नकूरा तो उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ढोल बजाते हुए उसे जुलूस के साथ घर ले जाया गया। घर जाते ही वह मां से गले मिली। बछेंद्री और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पास ही खड़े पिता की भी आंखें नम थी। उनकी बेटी बछेंद्री पाल ने अपना सपना पूरा कर दिखाया था। तो बच्चों, जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी से वापस आई तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया और जहां बच्चों वह अपने गांव जब वापस गई तो बस खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे। ढोल बजाते बजाते स्वागत करते हुए बछेंद्री पाल को घर लेकर गए। घर जाते ही वे अपनी मां से मिली, जो कि बच्चों खुशी के आंसू थे सभी की आंखों में। सभी की आंखें बहुत तमतगी थी। बच्चों, बछेंद्री पाल की कहानी, इस कहानी से हमें बच्चों यह प्रेरणा मिलती है कि हमारी आर्थिक स्थिति बच्चों कितनी भी अभावग्रस्त हो, लेकिन यदि हम क्या करना चाहे बच्चों, यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले, यदि हम में बच्चों प्रतिभा है, तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। हमें किसी भी बाधा या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।